पोलिस्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का क्लास जो है हमने साइंटिफिक क्लास फिजिक्स पे रखा है, जिसमें कि आप ये क्लास आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस है, क्योंकि प्रश्न होता है एग्जाम में जो कि आप समझते नहीं है और एग्जाम में क्या होता है गलत। पर विशेष रूप से बात करेंगे साइंटिफिक क्लास मतलब साइंस, जो जिसमें कह सकते हैं कि विज्ञान, उसी पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर सवाल करेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान होता क्या है समझिएगा। ये जो होता है ना, किसी पदार्थ है, ठीक है, तो पेन है, तो ये पेन किस किस मटेरियल से बनकर बना होगा। जो होता है ना, ये क्या दिखाता है आपको, मात्रा को बताता है, किसी वस्तु का मात्रा क्या वो मिलकर बना होता है। ठीक है, और द्रव्यमान पता होगा आपको, आप कहीं भी चल जाइए, इस पिंड पर कहीं भी चल जाइए, पृथ्वी और कहीं पर चल जाइए, तो द्रव्यमान क्या होता है, बदलता नहीं, स्थिर रहता है। किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा बात होता है, इसको बोलते हैं हम वेट। अब कि जैसे पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी किसी भी पिंड को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जिस बल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी 15 kg है, तो एक्चुअल में क्या है कि आकर्षण बल लगाता है, और उस बल से क्या करता है, किसी चीज को अपनी, पृथ्वी का क्या होता है, किसी वस्तु का भार क्या होता है, बदलता है। भार क्या होता है, बदलता है, अपरिवर्तन अलग होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर पृथ्वी पर 60 kg, ठीक है, भार वेट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको 6 हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है 1/6? देखिए, एक उपग्रह है, ठीक है, और वहां पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है, उसके मान में परिवर्तन आता है। गुरुत्वाकर्षण कारण नहीं परिवर्तन आता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। केंद्र, गुरुत्व केंद्र, केंद्र क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह केंद्रित बिंदु होता है, जहां पर संकेंद्रित होता है, जमा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, गुरुत्व केंद्र में जब तक कोई वस्तु रहेगा, क्या होगा, ना तो गिरेगा ना ही ऊपर उठेगा। मतलब जब तक अगर कहीं की कोई बिंदु अगर गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरता है, तब तक वो क्या, पिसा का जो मीनार है, सॉरी, पिसा का जो मीनार है वो कभी गिरता नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि उसका जो उस लाइन से होकर गुजरता है, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरता है, इस कारण से क्या है, वो गिरता है। लेकिन भूगोलवेत्ता का कहना है के बीच वो दीवार मीनार जो है गिर सकता है, ऐसा संभावना जताया गया। ठीक है, और एक कारण उसके साथ ये भी है कि जितना ऊपर है ना, जितना पिसा का दीवार जो है, ठीक है, पिसा का झुका नीचे है, उसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका क्या है, नीचे है, इसलिए क्या होता है, वो नहीं गिरता है। ठीक है, तो इन्हीं सब पर हम पहला प्रश्न लिखा जाए, लिखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लिखेंगे, लिखेंगे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू, संवेदनशील तराजू पर, संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह, यदि वह, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, अंदर लेता है,
तो तराजू की रीडिंग, तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन लिखेंगे, तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन लिखेंगे, बढ़ेगी, ऑप्शन ए बढ़ेगी, बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, 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 तीसरा रीडिंग का कोई प्रभाव, रीडिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रीडिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आंसर आपका? आपके हिसाब से बताइए। बढ़ेगा, इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक संवेदनशील तराजू है, उस पर आप खड़े हैं और कहता है कि जब आप सांस को अंदर लेते हैं, जैसे सांस आप अंदर ले रहे हैं, मतलब सांस को आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका वजन जो होगा, पता होगा आपको, आप ऐसा एक प्रेक्षण देख सकते हैं कि हवा जो होता है ना, हवा वेट जो होता है, सांस जो ले रहे हैं हवा, उस आप प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं, एक गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा को भर दीजिए, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ भार ग्रहण करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर जब हम वायु का 1.225 1.225 ग्राम क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, क्योंकि एयर में भी क्या वायु लेते हैं तो क्या होता है, आपका वजन जो है कितना बढ़ जाता है, 1.225 ग्राम। तो कहने का मतलब कि अगर तराजू पर आप खड़े, वजन बढ़ेगा, ठीक है, सांस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वजन घटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, आंसर लिख लेंगे, बढ़ेगा। इसका सॉल्यूशन भी लिखा जाए नीचे, सॉल्यूशन भी लिखेंगे, तराजू द्वारा व्यक्ति, तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक हो जाएगा, तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर वायु 1.225 1.225 ग्राम 1.225 ग्राम वजन की होती है, वजन की होती है, ठीक है, लेकिन इसका घनत्व कम हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे उसी में, लेकिन इसका घनत्व कम हो जाएगा, लेकिन इसका घनत्व कम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा जाए, क्योंकि इसका घनत्व कम हो जाएगा, आंसर इसका रहा ए नंबर, आंसर ए था, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले प्रश्न का चलिए हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न लिखेंगे आप, लिखेंगे सड़क पर सड़क पर चलने की अपेक्षा, सड़क पर चलने की अपेक्षा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ बर्फ पर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे, बर्फ सड़क से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, दूसरा सड़क बर्फ से सख्त होती है, 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 तीसरा जब हम अपनी पैर से
जब हम अपनी पैर से जब हम अपनी पैर से धक्का देते हैं तो पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। चौथा लिखेंगे, बर्फ में सड़क की अपेक्षा बर्फ में सड़क की अपेक्षा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क में बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्या आंसर होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर घर्षण बल होता है, एक बल होता है जिस बल के कारण हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते पृथ्वी पर। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल लेकर, जब आपके चप्पल जो होता है जिसको आप पहनते हैं, वो जब घिस जाता है तो क्या होता है? आप गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण बल नहीं। ठीक है, तो इसलिए घर्षण बल क्या होता है? जरूरी होता है। आप देखिए, समझिए इस बात को। जैसे पृथ्वी पृथ्वी क्या है? उसका सतह क्या है? खुरदरा है। खुरदरा है इसलिए क्या, उसमें घर्षण ज्यादा है। और बर्फ क्या होता है? वो पूरी तरह से क्या होता है? प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन होता है, सॉफ्ट होता है। इस कारण से उसमें क्या होता है? घर्षण बल नहीं होता है। इसलिए आप क्या होता है? बर्फ पे नहीं चल पाएंगे। हाँ, बर्फ पे चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपना जुराब, जुराब बोले तो सॉक्स, सॉक्स का यूज कर सकते हैं, मौजा का। मौजा पहनकर, सॉक्स पहनकर आप बर्फ पर चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा कि बर्फ पे क्या होता है? बर्फ का घर्षण बल कम होता है। ठीक है, सड़क की अपेक्षा, क्योंकि सड़क क्या होता है? खुरदरा होता है, और बर्फ खुरदरा नहीं होता है। लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। डी नंबर आंसर। सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सड़क सड़क पर चलने में आसानी इसलिए होती है सड़क पर चलने में आसानी इसलिए होती है सड़क पर चलने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होती है खुरदरी होती है खुरदरी होती है खुरदरी होती है जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता 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 है और हम पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और हम पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। पृथ्वी को पीछे ढकेलना मतलब यहाँ कौन सा बल लग रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ। गुड, लिखेंगे क्योंकि यहाँ न्यूटन के क्योंकि यहाँ न्यूटन के पृथ्वी को धकेलते हैं क्योंकि यहाँ न्यूटन के तृतीय नियम तृतीय नियम तृतीय नियम है। जबकि बर्फ का घर्षण कम होता है जबकि बर्फ का घर्षण कम होता है जबकि बर्फ का घर्षण कम होता है। तीसरा आते हैं, घर्षण कम होता है। तीसरा लिखेंगे, भरी हुई गाड़ी। तीसरा सवाल लिखेंगे, भरी हुई गाड़ी भरी हुई गाड़ी को चलाने में 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 उसे उसे चलायमान रखने उसे चलायमान रखने उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है ताकत से धक्का देना पड़ता है ताकत से धक्का देना पड़ता है। धक्का देना पड़ता है। ऑप्शन लिखेंगे, चलायमान वस्तु का भार कम होता है चलायमान वस्तु का भार कम होता है चलायमान वस्तु का भार कम होता है चलायमान वस्तु का भार कम होता है
बी नंबर, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। तीसरा, एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है, एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है, एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है। चौथा, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। क्या आंसर होना चाहिए? ए नंबर। देखिए सवाल क्या है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर लगाएंगे। कहता है भरी हुई गाड़ी, मान लेते हैं आपके पास कोई गाड़ी है जो क्या हो पूरी तरह से भरा हुआ है सामान से, ठीक है, लदा हुआ है, उसे चलायमान रखने के लिए, उसको आप चाहते हैं कि चलायमान रखें, चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब जब कहीं की अगर कोई गाड़ी है, अगर उसको भर दिया जाए तो क्या होता है, जैसे खाली गाड़ी है उसमें कम ताकत लग रहा था और जैसे ही हमने उसको भर दिया तो क्या होगा, अधिक ताकत लगेगा। देखिए आप समझिए बात को, आप कहीं पर चल कब पाते हैं, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या होता है, अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है, आप आसानी से चल पाते हैं, ठीक। और घर्षण बल क्या होता है, कम होगा तो आप क्या होते हैं, चल नहीं पाते। जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल बर्फ और सड़क का, सड़क पे आप आसानी से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण बल अधिक है, जबकि बर्फ में क्या है, कम। तो इसके साथ भी वही लॉजिक है कि इसमें क्या है कि एक बार जब कहीं उसमें वजन आ जाएगा, वेट आ जाएगा, तो फिर उसका क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वो ताकत ज्यादा लगता है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर, ठीक है। मतलब घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलने के लिए आप हमेशा याद रखें लॉजिक को, चलने के लिए क्या चाहिए आपको, घर्षण बल। घर्षण बल, विदाउट घर्षण बल फ्रिक्शन के आप नहीं चल पाते, विदाउट फ्रिक्शन आप नहीं चल पाएंगे, तो घर्षण जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखेंगे भरी हुई गाड़ी को चलाने में, 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 भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे उसे चलायमान रखने के लिए, उसे चलायमान रखने के लिए, उसे चलायमान रखने के लिए, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से, आवश्यक बल से, आवश्यक बल से अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार, क्योंकि एक बार, एक बार, क्योंकि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। तो आपने क्या सीखा कि चलने के लिए क्या चाहिए आपको, घर्षण। विदाउट फ्रिक्शन आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो घर्षण जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, आप चल पाएंगे अच्छे से। अगला प्रश्न लिखेंगे आप, लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता, मतलब ग्रेविटी नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता। दूसरा, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में सयांता, वायुमंडल में सयांता, सयांता बल बहुत शीघ्र होती है, वायुमंडल में सयांता बल, सयांता बल बहुत शीघ्र होती है। तीसरा, सौर वायु, सौर वायु ऊपर की ओर, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। चौथा,
वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। गुरुत्व देखिए निर्वात किसको बोलते हैं हम? निर्वात मतलब होता है कुछ भी नहीं, वैक्यूम। हवा का प्रतिरोध नगण्य। वैक्यूम मतलब समझिएगा, निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं रहेगा। हवा पर क्या रहेगा? प्रतिरोध रहेगा, हवा उसमें नहीं रहता। ठीक है, अब कहता है कि जैसे आप पृथ्वी पर क्या है, आप जैसे चाहे उसे खड़ा हो सकते हैं, तो वहां पर क्या है? गुरुत्व से क्या होता है? वो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिएगा क्या, जो अंतरिक्ष यात्री जो लंबे समय तक लंबे यात्रा के लिए जाते हैं, उसके अस्थि भी कमजोर हो जाते हैं, अस्थियां भी कमजोर होने का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है क्या, गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व होने के कारण क्या होता है? अस्थियां भी कहीं की भंगुर हो जाते हैं, अस्थियां भी कमजोर होने के खतरे होते हैं। तो निर्वात मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे निर्वात का मतलब होता है कि हवा का वहां गतिरोध नहीं है, प्रतिरोध वहां पर क्या है? बिल्कुल नगण्य है, इसलिए वहां पर क्या है? गुरुत्व कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्व कम। लिखेंगे 4 का ए आंसर होगा, 4 का ए। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। कम गुरुत्व में कम गुरुत्व में कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों 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 में पेशियों को पेशियों को पेशियों को क्षय और क्षय और अस्थियों क्षय और अस्थियों अस्थियों के घनत्व के कमी का सामना करना पड़ता है सामना करना पड़ता है सामना करना पड़ता है अस्थि, उसी में लिखेंगे अस्थि अस्थि का घनत्व कम होने से का घनत्व कम होने से का घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर अस्थियां कमजोर अस्थियां कमजोर कमजोर हो जाती है अस्थियां कमजोर हो जाती है अस्थियां कमजोर हो जाती है। अब एज इट इज इसी तरह का एक सवाल लिखा जाए, लिखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखेंगे अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है 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 वहां से एक वहां से एक सेब छोड़ा जाता है वहां से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह वहां से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह तो वह ऑप्शन लिखेंगे ए नंबर, पृथ्वी की ओर गिरेगा पृथ्वी की ओर गिरेगा पृथ्वी की ओर गिरेगा। ए नंबर लिखेंगे ऑप्शन, पृथ्वी की ओर गिरेगा। दूसरा लिखेंगे कम गति से गतिमान होगा 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 कम गति से गतिमान होगा। तीसरा लिखेंगे अंतरिक्ष यान के साथ साथ 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 उसी गति से गतिमान होगा उसी गति से गतिमान होगा उसी गति से गतिमान होगा। डी नंबर लिखेंगे डी नंबर लिखेंगे अधिक गति से गतिमान होगा अधिक गति से गतिमान होगा अधिक गति से गतिमान होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। देखिए अंतरिक्ष में क्या है,
गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इस कारण से क्या होगा, वह पिंड के साथ ही क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का वहां पर अभाव रहता है, इस कारण से क्या होगा, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आ सकता, वो क्या होगा, उस पिंड के साथ घूमेगा। तो आंसर लिखेंगे नीचे ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन लिख लेंगे, एक लाइन सॉल्यूशन लिख लेंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, पीसा की पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, गिर नहीं सकती, क्योंकि पीसा की मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है क्योंकि, ऑप्शन ए लिखेंगे, गिर नहीं सकती है क्योंकि ऑप्शन ए, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी, वह बड़े तल, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है। ऑप्शन नंबर सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है। तल के अंदर रहती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। गुड, इसको समझते हैं बढ़िया से, 6 का आंसर डी होगा। देखिए, आप देखें, अगर आप देखे होंगे कहीं भी पीसा की दीवार, मीनार सॉरी, ठीक है, इस तरह से है पीसा की मीनार, ठीक, और झुकी हुई है, सॉरी, इस तरह से झुकी हुई है, जैसा कि पहला ऑप्शन में आपने देखा होगा, ठीक है। पीसा की मीनार कहाँ पड़ता है, इटली में, इटली में वहां, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पीसा का मीनार हुआ, इस तरह से झुका हुआ है, और देखिए ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, आप देख सकते होंगे इस तरह से, देखिए ऊपर जाके क्या हो गया, ये पतला हो गया है, पीसा का जो मीनार है ऊपर जाके पतला हो गया है। अब समझिएगा, गुरुत्व केंद्र जो होता है ना, गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, वहां पर सारा बल क्या होता है, जितना भी द्रव्यमान होता है, सॉरी द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, संकेंद्रित होता है, वहीं पर क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र पता चल जाए, आप उस वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। अगर पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र पता चल जाए, आप पृथ्वी को उठा सकते हैं। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है कि वो लाइन से होकर, अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इस लाइन से होकर गुजरा है, जहां पर उसका क्या है, भार द्रव्यमान जो क्या है, वो केंद्रित है, संकेंद्रित है। इस कारण से क्या होता है, ये मीनार जो है इसका गिरता नहीं, पीसा का जो मीनार है झुका हुआ है फिर भी गिरा नहीं। और एक और कॉन्सेप्ट है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या है, नीचे है, मतलब कहीं कि जितना जितना ऊपर है उतना नीचे ही, नीचे ही बनाया गया है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इससे होकर गुजरी है। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है, वह बल को, द्रव्यमान को क्या करता है, बांध के रखता है। जब तक कहीं की उस रेखा से होकर गुजरेगी, गुरुत्व केंद्र उस रेखा से होकर गुजरेगी, तब तक क्या होगा, वह चीज गिर नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या होता है, वो नहीं गिरता है, झुका होने के बावजूद। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 2030 से 2050 के बीच गिर सकता है। हो सकता है कि गुरुत्व केंद्र में कमी आया हो, इस कारण से हो सकता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां, जहां वस्तु का
वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान, जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान, जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, संकेंद्रित होता है, संकेंद्रित होता है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है, स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से, जब तक गुरुत्व केंद्र से, जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, उसके तल से होकर गुजरती है, ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, उसके तल से होकर गुजरती है, इसलिए यह मीनार झुकी हुई है, इसलिए यह मीनार झुकी हुई है, इसलिए यह मीनार झुकी हुई है। अनुसंधानकर्ता के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, अनुसंधानकर्ता के अनुसार, अनुसंधानकर्ता के अनुसार 2030 से 2025 तक, 2030 से 2050, सॉरी 2030 से 2050 तक, 50 तक यह मीनार गिर सकती है, 2030 से 2050 के बीच यह मीनार गिर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा जाए, तो 6 का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा जाए, देखिए यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर उसके दूरी को दोगुनी कर दी जाए, उसके स्थान पर उसके दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो सूर्य द्वारा, तो सूर्य द्वारा, तो सूर्य द्वारा, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, वह होता है, वह होता है, ऑप्शन ए लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे, 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 1/4 भाग, ऑप्शन ए 2 गुना, बी 4 गुना, 4 गुना, सी 1/4 भाग, 1/4 भाग, डी आधा भाग, डी आधा भाग। देखा जाए प्रश्न को, देखिए ये कूलाम के नियम, आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम का नियम देखिए, जैसे कि सूर्य और क्या है, पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी। अभी अगर हम आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ध्यान दिया जाए, अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, मान लेते हैं, ठीक है, इसके बीच का दूरी किस होगा, डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है, और इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, एम है, अर्थ को ई बोल देते हैं, एम ई बोल सकते हैं, सूर्य को क्या बोल सकते हैं, सन, एम एस। अब देखिए कूलाम के नियम से एफ बराबर क्या होता है, जी एम ई एम एस बटे आर स्क्वायर। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि दूरी को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, आपको सिर्फ डिस्टेंस मतलब, तो क्या होगा बताइए, दुगुना कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1/4, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
एक चौथाई भाग हो जाएगा। सॉल्यूशन लिख लेंगे आप। सॉल्यूशन लिख लेंगे, क्योंकि आज का हमारा क्लास क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी लिखना है। तब तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप सवाल बनाएं, अगर इस तरह का सवाल आए, और ये कह सकते हैं अद्भुत क्लास, इस तरह क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। इस तरह क्लास नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, बातचीत नहीं करें। जब कोई लिखेंगे, जब कोई वस्तु, नेक्स्ट सवाल, सॉल्यूशन तो यही था, यही सॉल्यूशन। जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार होता है। ऑप्शन लिखेंगे ए, ऑप्शन ए लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे शून्य, ऑप्शन ए लिखेंगे शून्य, शून्य लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा लिखेंगे परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। चौथा लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझते हैं सवाल को। देखिए आपको पता होगा, हमने बताया था कि भार जो होता है वो क्या होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। भार हमेशा, सॉरी, भार बदलता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। भार बदलता है, लेकिन इस सवाल में देखिए क्या होता है, देखिए इस तरह के दो सवाल पूछे जाते हैं। देखिए इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपको ये समझना होगा क्या है, निर्वात की बात कर रहा है वो। निर्वात, निर्वात में क्या होता है, वस्तु का भार जो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलता नहीं है, नो चेंजिंग। जब तक वायु का गतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा, तब तक क्या होगा, बदलेगा नहीं। समझिए बात को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो आपको यह सोचकर चलना है वस्तु किसमें गिराई जा रही है, निर्वात में, खाली में, वैक्यूम में गिराई जाएगी। वहां पर वायु का गतिरोध बिल्कुल क्या है, नगण्य है, शून्य है, कुछ नहीं है, वायु उसमें गिराई जा रही है। तो भार क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और क्योंकि उसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण भी अपरिवर्तित रहता है, इस कारण से लिखेंगे। देखिए आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों में ब्रैकेट लिखेंगे, वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए, वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए, आदर्श परिस्थितियों में वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए, नगण्य मानते हुए, ब्रैकेट बंद, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर, किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ध्रुवीय त्वरण, उस पर लगने वाला बल, उसका द्रव्यमान, उस पर लगने वाला बल और गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला बल, लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है।
तो आपको क्या सोचना है, अगर सवाल में देखिए, सवाल में क्या हो सकता है, वहां लिख देगा वायु को गतिरोध में लेते हुए, वायु को मानते हुए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो आपको क्या समझना है कि वायु का प्रतिरोध नहीं है, वहां पर वायु क्या है, नगण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है, लकड़ी लोहे, लकड़ी लोहे, लकड़ी लोहे व मोम, व मोम के समान, के समान आकार के टुकड़ों, के समान आकार के टुकड़ों को, के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा बड़ा टुकड़ा, तो कौन सा बड़ा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा, पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा, पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा। ऑप्शन ए लिखेंगे, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। दूसरा लिखेंगे मोम, दूसरा लिखेंगे मोम। तीसरा लिखेंगे लोहा, तीसरा लिखेंगे लोहा। चौथा लिखेंगे सभी एक साथ, सभी एक साथ पहुंचेंगे, सभी एक साथ पहुंचेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है आपको, तो क्या समझना है, निर्बाध, सभी एक साथ गिरेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, लिखा नहीं गया है। अगर सवाल ऐसा पूछेगा तो वो क्या करेगा, लिख देगा। नहीं तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, लॉजिक, कि इसने इसकी बात कर रहा है, निर्बाध की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात बोल रहा है, वहां पर वायु का गतिरोध बिल्कुल नहीं है। तो कहीं कितना भी वजन का कोई चीज क्यों ना हो, सब क्या होगा, एक साथ गिरेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस कारण से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, आंसर रहेगा डी, 9 का डी, 9 का डी लिखेंगे। क्योंकि सब पर, क्योंकि सब पर, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, हवा में, हवा में, देखिए सवाल में इस बार क्या लिखा है, हवा में। देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान, हवा में लोहे और लकड़ी की समान, समान, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर से, समान ऊंचाई पर से गिराने पर, ऑप्शन ए लिखेंगे, ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। दूसरा, एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी, एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी, एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी। तीसरा, लकड़ी की गेंद, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चौथा लिखेंगे, कुछ अंतराल में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। बताइए आंसर क्या होगा। सवाल देखिए, क्या हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद के समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो हमें बताइए, यहाँ पर द्रव्यमान की बात, तो लोहा का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा होगा, लोहा का द्रव्यमान ज्यादा होगा, और लकड़ी का क्या होगा, कम होगा। तो पहले क्या होगा, लोहा गिरेगा, लकड़ी बाद में गिरेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब लकड़ी की गेंद क्या होगा, बाद में गिरेगी, मतलब पहले क्या होगा, लोहा गिर जाएगा। ठीक है, लकड़ी की गेंद क्या होगा, बाद गिरेगी। आंसर क्या होगा, सी।
नहीं तो बताना पड़ेगा ना कौन पहले गिरेगा कौन बाद में। नहीं नहीं तो वहां बताना पड़ेगा ना कौन गिरेगी, गलत हो जाएगा आंसर। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। मतलब लकड़ी जो है क्या होगा, वो बाद में गिरेगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। भार समान है लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। टाइमिंग कितना टाइमिंग है, टाइमिंग